सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस आज हमारे पास फॉक्सकॉन कंपनी का G31MX मदरबोर्ड रिपेयर के लिए आया है। और कस्टमर ने हमें जो इसमें प्रॉब्लम बताई है वो पावर ऑन की प्रॉब्लम बताई है कि जो मदरबोर्ड है हमारा जो कंप्यूटर है वो पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो उसने ये मदरबोर्ड पहले भी किसी और टेक्नीशियन को चेक करवाया है। तो जैसे कि इसकी फ़िज़िकल कंडीशन देख के हमें पता लग रहा है कि इसमें पहले भी काम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि किस वजह से और किस फॉल्ट की वजह से ये इशू इसमें आ रहा है। तो फ्रंट पैनल से डायरेक्ट शॉर्ट कर लेंगे इसको। जैसे कि हम इसको फ्रंट पैनल से डायरेक्ट शॉर्ट कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। एज यू कैन सी कि हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं और ये ऑन नहीं हो रहा है मदरबोर्ड। ठीक है, हमारे 24 ATX कनेक्टर भी लगा है और 12 वोल्ट CPU कनेक्टर भी अटैच है, बट जो है हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं कि ये किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसमें हो सकता है इसमें कोई शॉर्टेज हो, कहाँ शॉर्ट है क्या है वो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। कनेक्टर उतार लेते हैं। हीट सिंक फैन ये भी निकाल लेते हैं। इसका हमने प्रोसेसर और रैम ऑलरेडी चेंज करके देख लिया है, बट इसमें प्रॉब्लम जो है वो पावर ऑन की ही है। तो चलिए एक बार देखते हैं, दोबारा से एक बार लगा के देखते हैं। ATX कनेक्टर को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसके बोल्ट भी चेक कर लेते हैं। 20 वोल्ट DC पे सेट कर लेंगे। ये देखिए पावर कनेक्टर पे हमें 5 वोल्ट मिल रही है। इसका जो पावर कनेक्टर है इस पर हमें मिल रही है 5 वोल्ट के समथिंग मिल रही है। 22 पे चेक कर लेते हैं। 22 पे हमें 3.3 वोल्ट मिल रही है। ठीक है, VRM पे चेक कर लेते हैं एक बार। 12 वोल्ट तो अभी हमें यहाँ पे पेन नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वो ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में है, इसलिए जो है हमें 12 वोल्ट नहीं मिल पाएगी। तो जो ऑलवेज वोल्टेज होती है वो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट वो हमें यहाँ पे मिल रही है, बट जो 12 वोल्ट की जो है वो हमारे उस पर अभी मिसिंग है क्योंकि हमारा बोर्ड जो है चालू कंडीशन में नहीं है। जब हमारा बोर्ड ऑन होगा उस कंडीशन में जो हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो चलिए एक बार इसके देखते हैं, कंपोनेंट चेक करके देखते हैं इसके। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को जो है बजर मोड में सेट करेंगे। ठीक है, तो गाइस आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ब्लैक प्रोब है इसको ग्राउंड करना है। आप यहाँ पे कर लो, किसी भी कंपोनेंट्स के जैकेट्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको चलिए हमने फ़िलहाल इसको यहाँ पर अटैच कर लिया है कनेक्टर। जो है सबसे पहले जो है 12 वोल्ट ठीक है, इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं ब्लैक प्रोब को। सबसे पहले 12 वोल्ट का जो ATX ये कनेक्टर आपको दिख रहा है, इसके चारों पिनों पे हम चेक करेंगे कोई बीप तो नहीं आ रही। ठीक है, ये बैक साइड पे
दो कनेक्टर पे हमारी जो है, दो पिन पे बीप आनी चाहिए जो ब्लैक वाली होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कनेक्टर में, ये बैक साइड की दो ब्लैक वायर है, दो येलो वायर है। तो ब्लैक वायर पे जो है हमारी बीप आनी चाहिए और येलो पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ब्लैक पे आ रही है और येलो पे भी जो है हमारा बीप आ रही है। इट मीन्स कि हमारा जो है, मतलब चारों पिनों जो है हमारी वो शॉर्ट हो रही है। इट मीन्स कि हमारा मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्ट है। ये शॉर्ट कैसे करेंगे? अब हमारा VRM जो सेक्शन है उसके 12 वोल्ट का जो कनेक्टर है, वो जो ये जो 12 वोल्ट का जो हमारा ATX कनेक्टर है CPU का, ये हमारा शॉर्ट हो रहा है। तो किस वजह से हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। इस पे टेक्नीशियन ने बहुत काम कर रखा है, पहले भी काफ़ी मेहनत की है इसने। इसकी VRM IC पे भी काम किया हुआ है और IO IC पे भी काम किया हुआ है, क्योंकि इसके जो है इसको हीट देके ब्लैक ब्लैक से हो रखा है इसके सारे सराउंड में। तो इससे पता लग सकता है कि इसमें इसने VRM IC पे भी काम किया हुआ है और सुपर IO पे भी काम किया हुआ है। तो चलिए अब हम इसकी जो है, हमारा जो है VRM जो सेक्शन है, VRM का जो ATX कनेक्टर है वो हमारा शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस वजह से हो रहा है। सबसे पहले हम इसको जो है VRM सेक्शन हमारा, इसमें मॉसफेट लगे होते हैं। ठीक है, दो मेन मॉसफेट होते हैं और सपोर्टेड मॉसफेट भी लगे होते हैं साथ में। तो देखते हैं इनमें, ये इनको एक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चेक करेंगे कि कहीं कोई मॉसफेट तो नहीं हमारा शॉर्ट हो रखा है। ठीक है, तो चेक कैसे करना है, सेम मल्टीमीटर को बजर मोड पर रखना है और मॉसफेट की जो दो टांगे आपको दिख रही है ना अभी, ये और ये वाली, ये जो साइड की दो इसकी जो लेग है, ये आपस में बीप नहीं करने चाहिए। तो ऐसे ही हम इनको चेक करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक करेंगे। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। बस नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे मॉसफेट की जो भी है, सारे मॉसफेट लगे हुए हैं। ये 3 टांगों वाले जो भी दिख रहे हैं आपको मॉसफेट लगे, हम इनको चेक करेंगे पहले। ठीक है, भी ओके है, ये भी ओके है, ये वाला भी ओके है। ये भी ओके है, ये वाला भी ओके है। ठीक है, आपको मल्टीमीटर में दिखा देता हूँ। ठीक है, इस पर वैल्यू वाली ओके है, ये वाला भी ओके है। ये वाला मॉसफेट इसमें देखिए, ये काम इस तरह से किया कि इसकी PCB तक इस बर्न कर दिए, जला दिए। तो ऐसे काम बिल्कुल ना करें। मेरा किसी की जो भी है मदरबोर्ड है या भी कोई भी डिवाइस है, उसको इस तरह से डैमेज ना करें कि ताकि दूसरा टेक्नीशियन उसको रिसीव करने से ही मना कर दें। ठीक है, तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं।
मॉसफेट जो है हमारा, एक बार इसकी गेट से भी इसको कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है बीप कर रहा है, ये वाला मॉसफेट। ये वाला नहीं कर रहा है, ये वाला भी नहीं कर रहा है, ये भी ठीक है। और ये वाला जो मॉसफेट हमारा, ये जो है शॉर्ट कर रहा है। चलिए पहले हम इसको रिमूव करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। पहले हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती है या नहीं होती है। ठीक है, ये हमने रिमूव कर लिया है। एक बार इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। ये हमारा शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका नंबर देख लेते हैं। नंबर है इसका P0903BDG 903 BDG इसका नंबर है। चलिए देखते हैं इसको। इसी हाँ दोस्तों, अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हो तो आपके पास इस तरह से जो है वो स्पेयर मदरबोर्ड होने चाहिए, ताकि आपको जो है कंपोनेंट ईजिली अवेलेबल हो जाए। कई बार क्या होता है कि हमें कंपोनेंट्स नहीं मिल पाते मार्केट से, तो हमें रिपेयरिंग करने में काफ़ी समय लग जाता है, फिर कहीं से ऑर्डर करके हमें मंगवानी पड़ती है, तो उसमें हमारा जो है टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो आपको इस तरह से जो है मदरबोर्ड जो है वो अपने पास रखने हैं। स्पेयर जो मदरबोर्ड होते वो आपको रखने हैं अपने पास। तो फिलहाल इस पे हमारे को वो नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरा मदरबोर्ड चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम देखेंगे। तो फिलहाल इसमें इस वाले मदरबोर्ड में हमें वो वैल्यू का जो है मॉसफेट वो मिल चुका है। इसको रिमूव करेंगे और इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, ये हमने उतार लिया है। एक बार इसको भी ट्यूब से चेक कर लेंगे। तो फिलहाल ये हमारा जो बीप नहीं कर रहा है। फिलहाल ये जो मॉसफेट हमारा बीप नहीं कर रहे, ये हमारा ओके है। इसको फिक्स कर लेते हैं। इसको फिक्स कर लेते हैं। सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे थोड़ा सा। ये हमने फिक्स कर लिया है। तो इसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, काम आपने ऐसे करना है कि किसी को पता ना लगे कि आपने ये बोर्ड में से रिमूव किया है, जैसे कि हमने भी इसको रिमूव करके फिक्स किया है। ठीक है, थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। चलिए अब इसके एक बार शॉर्टेज चेक कर लेंगे कि जो हमारा शॉर्ट हो रहा था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ग्राउंड कर लेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि इसकी जो है एक लेग जो है वो ग्राउंड है और दूसरे पे जो हमारी वो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो हमारी जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी इस मॉसफेट से फिलहाल हट गई है। ये टेस्ट पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसकी जो आगे 12 वोल्ट की येलो वाली जो है वायर है उस पर से हमें जो है वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कोई भी बीप नहीं आ रही है और जो बैक साइड की ग्राउंडिंग की 2 वायर है इनमें हमें बीप आ रही है। ठीक है, फिलहाल हमारा जो शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। एक बार हम इसको जो है
पावर लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि जो हमारी मदरबोर्ड में जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई है। जो डिस्प्ले की और पावर ऑन की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई है या नहीं हुई है। ये कनेक्ट कर लिया है। 12 वोल्ट का कनेक्टर भी कनेक्ट कर लिया है। हीट सिंक फैन भी लगा लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले केबल भी लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं फ्रंट पैनल से इसको शॉर्ट करके देखेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा मदरबोर्ड जो है वो ऑन हो चुका है। मदरबोर्ड ऑन हो चुका है। कीबोर्ड कनेक्ट कर लेंगे। और मदरबोर्ड में हमारा मदरबोर्ड जो है वो ऑन हो चुका है और डिस्प्ले भी आ चुका है। तो ये विप्रो कंपनी ने इसको यूज किया है, फॉक्सकॉन कंपनी के बोर्ड को। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लोगो जो है विप्रो का लोगो आ रहा है। ये देखिए विप्रो का लोगो आ रहा है। तो गाइस इस तरह से जो है वो हम मदरबोर्ड की शॉर्टेज, नो डिस्प्ले या पावर ऑन इशू है, वो इस तरह से एक रीज़न ये भी हो सकता है जो आज हमने इस प्रैक्टिकल में किया। ये बोर्ड हमारा ओके हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।